जी, जैसा कि अश्विनी जी ने बताया, मैं एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं और जैसलमेर में F-16 गिराया गया, इसको लेकर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी खबर आ रही है, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट, पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताना चाहते हैं। एक तरफ जहां भारत में उजाला हो रहा है, वहीं पूरा पाकिस्तान अब अंधेरे में डूब गया है। करते हैं दो दो हाथ, देखते हैं पाकिस्तान की क्या है औकात। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो चुका है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है अंधेरा छाया हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जल्दी से बड़ी खबर लेकर आइए। भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों पर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के 4 शहर इस वक्त हॉट हैं भारतीय मिसाइल से, और भारत का जो हमला है उसमें पाकिस्तान का एयर डिफेंस किस तरह से नाकामयाब रहता है, इसकी जानकारी आपको पता है। भारतीय ड्रोन्स के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस किस तरह से नतमस्तक हुआ, ये आपने देखा। और अब भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों को निशाने पर ले लिया है। सबसे पहला है लाहौर, दूसरा मुझे जानकारी मिल रही है कराची, इसके अलावा 2 और शहर हैं जहां पर भारत का ऑपरेशन शुरू हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट मार गिराए हैं और जल्दी से तस्वीर सामने आने वाली है। एक जो F-16 का पायलट है वो घायल है और वो शायद इंडिया में गिरा है, उसको शायद कैप्चर किया गया है। F-16 जैसलमेर में गिरा है, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से F-16 को मार गिराया गया है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। F-16 शॉट डाउन बाय इंडियन डिफेंस सिस्टम इन जैसलमेर। जैसलमेर में F-16 गिरा है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। और पायलट जो है वो इंजर्ड है, घायल है, यानी कि पाकिस्तान का एक पायलट वो भारत में इंजर्ड होकर गिरा है। और कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल भारत ने शुरू कर दिया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक बड़ी खबर, कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया गया है, इस वक्त आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 4 फाइटर विमान मार गिराए हैं, F-16, 2 JF-17। एक और बड़ी खबर, जल्दी से रुक करते हैं, बड़ी खबर बताइए दर्शकों को। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, हर कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा, ये एस जयशंकर ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री फुल एक्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्शन में, मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को। वर्ल्ड लीडर्स के कॉल लगातार आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, दुनिया भर से वर्ल्ड लीडर्स के कॉल आ रहे हैं और भारत को समर्थन का खुला ऐलान किया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है, हर कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा और कोई भी कार्रवाई खाली नहीं जाने देंगे। हर कार्रवाई का, हर एक्शन का प्रॉपर रिएक्शन होगा। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं, आशीष जी के पास कोई अपडेट है? उसके बाद मैं रजनीश आपके पास आ रहा हूं। आशीष, उसके बाद में रज़ा साहब आपके पास आ रहा हूं। तीन अहम खबरें हैं विवेक, जो दर्शकों के साथ साझा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर यह आई थी फियादीन हमले की, जिसके बाद अब सेना के अधिकारी की तरफ से यह बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों के संबंध में जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, फेक है, ऐसा कोई हमला जो है वो नहीं किया गया। चलिए ठीक है, ये अच्छी खबर आपने, ये बड़ी खबर आपने बताई है। जी आशीष, नेक्स्ट अगली खबर क्या है आशीष? जी, दूसरी खबर यह है कि हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के पास जो सैन्य स्टेशन है उनको पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोनों के द्वारा निशाना बनाया गया था, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ कही गई है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, यानी ये ड्रोन थे और मिसाइल थे, इनको मार गिराया गया है। और तीसरी अहम बात कि जम्मू कश्मीर के जो स्कूल थे वो शुक्रवार को बंद रहेंगे। ये 3 अहम जानकारियां दर्शकों के सामने हैं कि जम्मू कश्मीर के कल स्कूल जो है वो बंद रहेंगे और ये साफ कहा गया है कि कोई फेदाई जो हमला है वो नहीं किया गया है, यानी आत्मघाती जो हमला है वो नहीं किया गया है। जी विवेक, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। और रजनीश कुछ कहना चाह रहे हैं। रजनीश, आपके पास क्या खबर? रजनीश,
विवेक, अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की थी, जो बातचीत खत्म हो गई और अब ये खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने खुला समर्थन कर दिया है भारत को। भारत ने जो कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के को लेकर, उसमें यूरोपियन यूनियन ने भारत का समर्थन कर दिया है। साथ ही एस जयशंकर ने यह भी बात कही है कि पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे, बिना विकल्प तलाशे, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे सीधे भारत को टारगेट किया है। तो अब उसे इस टारगेट का अंजाम भुगतना होगा और लगातार पाकिस्तान को अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर, जैसा मैंने आपको बताई, यूरोपियन यूनियन ने भारत का समर्थन कर दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है करारा जवाब मिलेगा, कोई भी कार्रवाई को बेकार नहीं जाने देंगे, हर कार्रवाई का करारा जवाब देंगे। रजाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रजाक साहब देखिए सर, मैं जो है सबसे पहले तो थैंक यू बोलता हूँ हमारे बीजेपी के जो सरकारी जो है कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने जो हमें जिस तरह से हमारा सपोर्ट देने का वादा किया है, इसके लिए मैं आप एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये पैगाम जो है आपका, ये बलूचिस्तान के लोगों तक मैं पहुँचा दूंगा। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसा वक्त है, देखो ना, मैं अमेरिका में रहता हूँ, हमको जो फीडबैक आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिका जो है अब वो पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका को धोखा दिया है 20 साल तक, और उनको जो है वो एक तरफ पैसे बनाते रहे और दूसरी तरफ अमेरिकी फौजियों को मरवाते रहे हैं। अमेरिकी से लेकर पूरे दुनिया के लोग इस बात से खुश हैं कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है वो अपना जो है वो जोर दिखाया है और इनको जो है सबक सिखाने का फैसला किया है। ये जो है ना पूरी दुनिया मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करेगी और इस नासूर से, इस रीजन को साफ करना पड़ेगा। उसमें हम भी आपका साथ देंगे, सिंधी भी साथ देंगे, पश्तून भी साथ देंगे और ये सिमट जाएंगे अपने एक दायरे के अंदर। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और मैं दोबारा जो है आपको बीजेपी के जो सरकारी जो दोस्त बैठे हैं उनका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑफिशियल स्पोक पर्सन है जो अश्विनी शाही बात कह रहे थे, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का एक पायलट कैप्चर किया गया, F-16 विमान को मार गिराया गया है। तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान के F-16 को शॉट डाउन किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के एक पायलट के पकड़े जाने की खबर है, F-16 विमान के पायलट के पकड़े जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें, पाकिस्तान का एक फाइटर पायलट जो है वो पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देखिए, जैसलमेर में पाकिस्तान का F-16 शॉट डाउन किया गया है एयर डिफेंस की तरफ से और जैसलमेर में ये विमान मार गिराया गया है। विमान गिरने के बाद आग की लपटों में घिरा। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर चलाइए, एक्सक्लूसिव लगाइए। पाकिस्तान का ये जो भाड़े का विमान जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खैरात में हासिल की है, उसको इस्तेमाल करा। ये देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखा रहे हैं। F-16 को शॉट डाउन किया गया है और जमीन पर गिरने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे इस फाइटर जेट में आग लग जाती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इसका पायलट जो है वो घायल बताया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान ने भारत में घुसने की कोशिश की और उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान को बता दिया गया कि आखिर तुम्हारा असली बाप कौन है। पाकिस्तान को उसकी औकात बताई गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीधे चल रहे हैं रमन के पास। रमन, क्या जानकारी, जम्मू से क्या खबर है? अभी भी धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। वैसे जम्मू से खबर यह मिल रही है कि वहां पर ब्लैकआउट हटा दिया गया है, अब जम्मू में ब्लैकआउट नहीं है। इस बारे में क्या जानकारी है और पाकिस्तान के F-16 को लेकर कोई खबर हो आपके पास तो बताइएगा रमन। जी हाँ विवेक, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल आधा जम्मू सिटी जो है वहाँ पर बिजली वापस आ गई है, यानी कि ब्लैकआउट हटना की जो तैयारी है वो शुरू कर ली गई है। और फिलहाल जो जेट फाइटर्स हैं भारत के, वो एयर सर्विलांस कर रहे हैं। और जो दूसरी बड़ी जानकारी मिलकर आ रही है कि एक जैसलमेर के अंदर एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान का शॉट डाउन किया गया है। दूसरा जो है वो जानकारी मिल रही है कि अखनूर के इलाके के अंदर जो है वो J-17 थंडर जो है वो शॉट डाउन किया गया है। तो ये दो बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है।
साथ ही साथ में प्रशासन ने फिलहाल की प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए शनिवार तक के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो जम्मू, कठुआ, इसके साथ साथ सांबा, राजौरी, पुंछ और श्रीनगर के भी जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं चलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक ड्रोन जो है वो जम्मू शहर के साथ बिल्कुल लगता हुआ जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है वहाँ पर गिरा हुआ है, उसकी विजुअल्स भी हमने आपको भेजे हैं। आग की लपटें जो हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सांबा के नज़दीक में है, तो लगातार जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने बेहतरीन काम किया है, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर S4 एयर डिफेंस सिस्टम। तो बेहतरीन काम जो है एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल तक जो है वो नहीं आई है। बहुत सारे प्रोपेगेंडास जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ में मेरी कुछ डिफेंस सोर्सेज से बातचीत हुई है, ये कहा गया था कि मैमून कैंट और राजौरी में फिदायीन अटैक हुआ है, उसको पूरी तरीके से फॉल्स खबर जो है वो बताई गई है। तो यानी कि प्रोपेगेंडा जो सीमा के उस पार से लगातार चलाया जा रहा है, उस पर भी जो है हमें काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे कि सैनिकों की लड़ाई नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं, बिल्कुल इंटेलिजेंस की लड़ाई है। और पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत का एयर डिफेंस हवा में ही उड़ा रहा है। अब इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। रजनीश के पास कुछ जानकारी उनके पास जा रहे हैं, फिर संजीव जी आपके पास आ रहे हैं। जी आशीष, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रजनीश, क्या जानकारी? विवेक, भारत ने F-16 विमान जो पाकिस्तान का और JF-17 2 विमान यानी कुल 3 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के उन्हें ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हमले की जो भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर दी है। तो ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एक तो F-16 और JF-17 3 विमान जो पाकिस्तान के हैं उसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की तरफ से किए जा रहे बिल्कुल रजनीश पूरी जानकारी दी गई और मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा। आशीष भी कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। नोएडा के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। नोएडा के सभी, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा जो इलाका है वहां पर भी सभी कार्यालय बंद किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आशीष के पास कोई अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सीधे आशीष का रुख करेंगे। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, प्लीज दर्शकों को बताइए। तो ये कि जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, कराची का, फैसलाबाद का और सरगोधा का, इन तीनों डिफेंस सिस्टमों को भारत की तरफ से खत्म कर दिया गया है, नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। दूसरी अहम जानकारी यह है कि दिल्ली में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है, उनको ऑफिस आना पड़ेगा। तीसरी अहम बात, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री हैं एंटिनो, उनसे बात की है, जिसके बाद विदेश मंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें विदेश मंत्री ने यह लिखा कि आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के लिए भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई और किसी भी तरह की वृद्धि पर, यानी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का हमला किया जाता है तो उस पर जो कड़ी प्रतिक्रिया है वो की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के डीजी के साथ बातचीत की है और बीएसएफ के डीजी से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बड़ी खबर है, और मैं आउटपुट से अनुरोध करूंगा कि इसे जल्द फुल प्लेट ब्रेकिंग में लिया जाए कि अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के डीजी के साथ फोन पर बातचीत की है। तमाम हालातों के बारे में अमित शाह ने जायजा लिया है और ये सारी जो ब्रीफिंग होती है समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की जा रही है। जी विवेक।